हर वो लड़की, हर वो लेडी जो मॉमी बनना चाहती है, प्रेगनेंसी की इस कंडीशन में या फिर प्रेगनेंसी की इस अवस्था में हर महिला का ख्वाब होता है कि उनका शिशु नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लाइफस्टाइल, खान पान या फिर गर्भ में पल रहे बच्चे पर जरूरत के मुताबिक ध्यान नहीं दे पाने के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी की जो संभावनाएं हैं वो कम हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेते हैं और डिलीवरी की इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से टिप्स हैं, बहुत सी तरकीब हैं जिनको फॉलो करके हम सिजेरियन डिलीवरी की संभावनाओं को कम कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी देंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल डिलीवरी क्या है। नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिशु का जन्म महिला की योनि से प्राकृतिक तरीके से होता है। नॉर्मल डिलीवरी को हमेशा सिजेरियन डिलीवरी से बेहतर माना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की जोखिम की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपका शिशु तरल पदार्थ से भरे एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें और दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए। डॉक्टर्स का मानना है कि एक प्रेग्नेंट महिला को दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आप नारियल पानी, फ्रूट जूस ये भी पी सकती हैं। इसके बाद आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। याद रखिए आपके गर्भ में एक शिशु पल रहा है जिसको सभी तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इस दौरान आपको भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, आयोडीन और दूसरे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी पूर्ति आप अपने खान पान से कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में काफी सारे हार्मोन असंतुलन होने के कारण बदलाव और आपके शिशु में हर समय विकास की प्रक्रिया चालू ही रहती है। ऐसे में खान पान पर ध्यान न देने से आपके साथ साथ आपके शिशु पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है, जिसके कारण आपको डिलीवरी के समय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसीलिए आपके डॉक्टर्स आपको अच्छा खाना, भरपूर मात्रा में डाइट लेने की सलाह देती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको वजन बढ़ने से रोकना है क्योंकि शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनमें से वजन का बढ़ना भी एक बदलाव। जरूरत से अधिक वजन बढ़ना या फिर मोटापा होना भी एक बीमारी है जो दूसरी बीमारियों को जन्म देता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका वजन ज्यादा बढ़ गया है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट को बहुत ही संतुलित रखें और उन चीजों से बचें जिससे मोटापा बढ़ता है। कोशिश करिए कि आप ऐसी चीजें ना खाएं जिसमें शुगर होती है, जिसमें अननेसेसरी कैलोरी होती है। आप ऐसी चीजें खाइए जिनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, फाइबर या फिर पोषक तत्व होते हैं। स्पेशली कैलोरी वाली चीजों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है तनाव से दूरी। आपको प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर स्वस्थ रहने के लिए किसी भी तरह के तनाव से दूर रहना चाहिए। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए। आप प्रेगनेंसी के दौरान टेंशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकती हैं, अच्छे भजन सुन सकती हैं, आध्यात्मिक चीजों से जुड़ सकती हैं, किताबें पढ़ सकती हैं, म्यूजिक सुन सकती हैं। पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाइए और नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करिए। नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को बढ़ाना चाहती हैं तो आपको पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी दिनचर्या में योग, व्यायाम, मेडिटेशन इनको जरूर शामिल करना है क्योंकि योग हमारे मन को शांत रखता है, तनाव को दूर रखता है और दूसरे रोगों से भी हमें दूर रखता है। इसके अलावा आपको रोज व्यायाम जरूर करना चाहिए जिससे आपकी शरीर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और आपके शरीर में नॉर्मल डिलीवरी के लिए लचीलापन भी बढ़ेगा। इसके अलावा व्यायाम आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय होने वाले दर्द, पीड़ा से भी लड़ने के लिए तैयार करेगा। नेक्स्ट है स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना। डॉक्टर आपकी शारीरिक स्थिति, प्रेगनेंसी की अवधि, बच्चे का विकास, इन सब का परीक्षण करने के बाद में आपको कौन सा योग करना है, कितनी अवधि तक करना है, ये सजेस्ट करेंगे। व्यायाम करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें कौन सा व्यायाम करना है, कैसे करना है, कितनी अवधि तक करना है। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी व्यायाम शुरू नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान हमको प्रेगनेंसी एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे रिश्तेदार आते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स आते हैं, वो हमको नॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर सिजेरियन प्रेगनेंसी से रिलेटेड
कई सारी भ्रांतियां बताते हैं, कई सारी सच्ची बातें होती हैं, कई सारे मिथ होते हैं। हमको प्रेगनेंसी एजुकेशन को सही तरीके से लेना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चे का देखभाल कर पाएंगे, अपने शिशु को सही तरीके से पोषक तत्व दे पाएंगे और अपनी सही से केयर कर पाएंगे। प्रेगनेंसी एक बहुत ही नाजुक समय होता है जिसमें नजरअंदाज की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए अंधकार में ना रहते हुए किसी भी चीज को अपनाने से पहले उसके फायदे, उसके नुकसान जान लेना बहुत आवश्यक है। प्रेगनेंसी एजुकेशन आप किताबों के माध्यम से या फिर इंटरनेट का सहारा भी ले सकती हैं। मेरे वीडियोस में भी आपको काफी सारी प्रेगनेंसी एजुकेशन मिल जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको सही पोस्चर का ध्यान रखना है। आपको कोशिश करना है कि आप सही तरीके से उठें, सही तरीके से बैठें, सही तरीके से लेटें। आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। लेफ्ट लेटरल मतलब उल्टे साइड की पोजीशन में करवट लेके ही लेटना चाहिए। उठते टाइम आप ध्यान रखें कि आप झटके से ना उठें, आराम से उठें, बैलेंस बना के उठें। चलते टाइम आप ध्यान रखें कि नीचे कोई पानी ना पड़ा हो, आप स्लिप ना हो जाएं, आप आराम से देखकर चलें। और आपको हील की सैंडल नहीं पहननी है, आपको फ्लैट सैंडल्स पहनना है। ऐसी सैंडल पहनना है जो टाइल्स में स्लिप ना करे। ऐसे फुटवेयर का उपयोग करिए जो फ्लैट हो और आपके पैरों को आराम दे। इसके बाद आपको अच्छी नींद लेनी है। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। अच्छी नींद लेना भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर को फिट बनाती है और तनाव से दूर रखेगी। इसके अलावा 7वें महीने के बाद आप अपने शरीर के निचले हिस्से में मालिश करना शुरू कर सकती हैं, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को तो बढ़ाएगी, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी के समय होने वाले पेन को भी कम करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आप पेरिनियल मालिश भी कर सकते हैं। पेरिनियल मालिश आपकी नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को भी बढ़ाती है और डिलीवरी के समय होने वाले दर्द को भी कम करती है। 34वें हफ्ते के बाद आप पेरिनियल मालिश करना शुरू कर सकते हैं। इसे दिन में कम से कम 5 से 7 मिनट करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से पहले एक बार पूछ लेना है। अब हम नॉर्मल डिलीवरी के फायदों के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी होने से शिशु और माता दोनों को किसी भी तरह का खतरा बहुत कम होता है। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद शिशु आपके पास ही होता है, जबकि ऑपरेशन डिलीवरी होने के बाद कुछ समय तक शिशु को आपसे दूर रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड और कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, मन में कुछ और चीज पूछने की इच्छा है, तो प्लीज आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई हेल्प मिलती है हेल्थ रिलेटेड, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। नमस्कार।